नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों आटे की पिंडी में। बस यह मिलाकर आप अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमा करके यहां फेंक दें। आपकी जिंदगी में से जो भी शत्रु हैं वह शत्रु बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी शत्रु बाधा नहीं रहेगी। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, आप भी शत्रु से चारों तरफ से घिर चुके हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी मचा रहे हैं, बाधाएं मचा रहे हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका खत्म हो जाता है, बिजनेस खत्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि आपके जीवन में बाधाएं मच जाती हैं। यानी कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप अपने शत्रु का बिल्कुल निश्चित रूप से नाश कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं और शत्रुओं से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों किस तरह से आपको यह उपाय करना है, किस तरह से टोटका करना है, तो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं और आपको शत्रु जो है वह जीने नहीं दे रहा है, यानी कि आपको शत्रु चैन से नहीं जीने दे रहा, आपको शत्रु दिक्कतें पैदा करता जा रहा है, आपके लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है और आपके जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो दोस्तों आपको यह वाला उपाय करने की जरूरत है, केवल आटे की पिंडी। आटे की पिंडी क्या होती है दोस्तों? आपको क्या करना है, सूखा आटा लेना है और जो रोटी बनाते हैं ना, जैसे आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी डाल करके उसको गूंथते हैं, उसके बाद उसकी एक पिंडी बना लेते हैं। तो पिंडी बना करके आपको यह प्रयोग को करना है, ठीक है? पिंडी बनाने का प्रयोग को करना है। आप कौन सी चीजों की इसमें जरूरत होगी, किस तरह की चीजों की जरूरत होगी ताकि आपके सारे शत्रु जो है मर जाएं। यदि मान लीजिए एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें और शत्रु का जो किया कराया है, उसका जो जादू टोना है वो भी खत्म हो जाएगा। यदि शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया होगा तो वह भी इसमें सारा का सारा जो है वह खत्म हो जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, दिक्कतें देख रहे हैं, तो दोस्तों देखिए अब किस तरह से इसको किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सूखा आटा लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा ले लें, उसमें थोड़ा पानी डाल लें, पानी डाल करके उसको गूंथ लें, जैसे रोटी बनाने वाला आटा होता है उस तरह की भिंडी आपकी इसकी बना लेनी है। अब आपको दोस्तों चाहिए एक तो चावल, थोड़े से आपको चावल चाहिएंगे, थोड़ी सी इसमें आपको काली मिर्चें चाहिएगी और आपको चाहिएगा एक पताशा। ये 3 चीज़ें आपको चाहिएगी दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको वैसे भी घर में मिल जाएंगी, अपने घर में, रसोई घर में, और यदि नहीं मिलती है तो आप बाजार से भी इसको ला सकते हैं। जनरली पताशा लोगों के घर पे नहीं होता, तो पताशा आप बाजार से ले आएँ, बहुत ही सस्ता आता है, 1-2 का पताशा आ जाता है। और बाकी जो काली मिर्च होती है दोस्तों वो साबुत लेनी है। आपको कितनी काली मिर्च लेनी है, तो दोस्तों आपको केवल यहाँ पर 3 काली मिर्चें लेनी है, केवल 3 काली मिर्चें लेनी है, 1 पताशा लेना है और बाकी थोड़े से चावल लेने हैं। थोड़े से मतलब कि आप ये मान लीजिए कि थोड़े से अब इसमें कोई गिनती नहीं है दोस्तों, थोड़े से आप चावल ले लेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है दोस्तों, उससे पहले कि आपको मैं पूरी जानकारी दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही में जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखिए अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप एक पिंडी बनाएंगे। आटे की पिंडी बनाने के बाद इस पिंडी को अब आप क्या करेंगे, इस पिंडी को इसमें बीच में से, जैसे गोली गोल टाइप की पिंडी होती है ना, जैसे गोल गोल, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल की बॉल, इस तरह की गोल पिंडी बना लें, उसको थोड़ा छपट्टा कर लें। छपट्टा करने के बाद इस पिंडी में बीच में से एक खड्डा करें, यानी कि बीच में से इसमें थोड़ी जगह बनाएं पिंडी में, और जगह बनाने के बाद आपको इसमें 3 काली मिर्ची डालनी है। तो सबसे पहले आपको 3 काली मिर्ची कैसे डालेंगे, एक एक करके आपको इसको काली मिर्च को डालना पड़ेगा, है ना? तो यदि आपको अपने शत्रु का नाम याद है तो आप शत्रु का नाम लेते हुए भी इसको डाल सकते हैं, है ना? जान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय नाश एक बार काली मिर्ची उठाऊंगा अपनी सीधे हाथ से और बोलूंगा अजय नाश, और इसमें डाल दूंगा। उसके बाद वापस मैं एक और दूसरी काली मिर्ची उठाऊंगा, फिर बोलूंगा अजय नाश, फिर इसमें डाल दूंगा। फिर तीसरी बार वापस उठाऊंगा काली मिर्ची और बोलूंगा अजय नाश, और फिर डाल दूंगा। इस तरह से इस पिंडी में मैं ये तीनों काली मिर्ची को डाल दूंगा। उसके बाद जो चावल होंगे तो चावल को भी मैं डालूंगा। तो चावल कैसे डालूंगा, चावल भी अजय नाश बोलते हुए मुझे डालना है।
और उसके बाद में एक पताशा इसमें डाल देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद इसको आपको कवर कर देना किससे? उसी आटे से, जैसे जो आपने आटा गूंथा था। वो जो पिंडी थी, उस पिंडी को ऐसे मोदना है इन तीनों चीजों को डाल के कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना है। तो आपको चावल दिखाई दे ना, पताशा दिखाई दे ना, आपको काली मिर्ची दिखाई दे, ठीक है ना। ये तीनों आपको ऐसे मोद्धा लेने हैं, है ना। अब आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति पर जादू टोना हो गया है, मान लीजिए आपको लगता है कि आपके ऊपर ही आपके शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया है, या फिर आपका शत्रु ही बर्बाद हो जाए जिसका नाम आपने लिया है, जिसका नाम आप लेते समय आपने काली मिर्ची उस पिंडी में डाली थी। तो यदि वो शत्रु ही बर्बाद हो जाए और उसका किया कराया आपके ऊपर यदि चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर से उसको 7 बार घुमा लेना है, और 7 बार घुमाने के बाद अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, आपके यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा शत्रु हैं, अभी तो हमने जो उपाय बताया वो कौन सा था? एक शत्रु का उपाय था, यानी कि जिसका नाम आप जानते थे, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मैं जानता हूं, तो उसका नाम था अजय, तो वो उसका नाम मैं जानता था अजय, तो मैंने उसके लिए इस उपाय को किया। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु का नाम ही नहीं जानते, अब यदि आप नाम नहीं जानते और आपके 1 से ज्यादा शत्रु, अनगिनत शत्रु हैं, यानी कि आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, तो गुप्त शत्रु आपको कैसे बचना है? तो यदि आप गुप्त शत्रु को जानते हैं और गुप्त शत्रु को नहीं जानते, मतलब गुप्त शत्रु कोई भी नहीं जान सकता, तो आपको कैसे इस उपाय को करना है? तो यदि आप अपने गुप्त शत्रु को नष्ट करने के लिए इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो दोस्तों देखिए, गुप्त शत्रु कैसे नष्ट होंगे। गुप्त शत्रु को नष्ट करने का सबसे बड़ा तरीका यह होता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी आप उस आटे की पिंडी में डाल रहे हैं, तो डालते समय आपको शत्रुनाश बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने एक काली मिर्ची उठाई, काली मिर्ची उठा के आपने शत्रुनाश बोला कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सारे खत्म हो जाए। फिर दूसरी उठाई, वापस से आप इसमें डालें शत्रुनाश बोलते हुए। तीसरी काली मिर्ची भी शत्रुनाश बोलते हुए डाल दें। उसके बाद आपको थोड़े चावल डालने हैं, वो भी शत्रुघ्नाश उल्टे हुए डालने, और फिर पताशा लगा करके इसको पैक कर देना है पूरा। अब दोस्तों, इसको क्या करना है? इस पिंडी को आपको अपने ऊपर से घुमाना है ना। इस पिंडी को क्या करेंगे? अपने ऊपर से इसको घुमाएंगे। कितनी बार घुमाएंगे? अब इस पिंडी को आपको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, और 7 बार घुमाने के बाद इसको आपको ऐसी जगह पर डालना है जहां पर कचरा हो। अब दोस्तों देखिए, कचरा हो का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, या फिर कचरे का ढेर पड़ा हो, है ना। इसको आपको पानी में नहीं बहाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आपको पानी में नहीं बहाना है। पानी में इसको बहाने का कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ जल में भी नहीं डालना, गंदे जल में भी नहीं डालना, यानी कि गंदे पानी में भी डालना और स्वच्छ पानी में भी नहीं डालना। कहाँ है? जहां पर कचरा पड़ा रहता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा शहरों के आसपास काफी गंदगी पड़ी रहती है, अपनी कॉलोनियों के आसपास भी काफी गंदगी रहती है। गंदगी का ढेर रहता है, तो उस गंदगी के ढेर में आपको इसको डालना है ना। क्या करना है? गंदगी के ढेर में उसको आपको डालना है। जो गंदगी का ढेर होता है उसमें आपको इस आटे की जो पिंडी है इसको वहां पर फेंक के आ जाना है। अब फेंक के आने से क्या तात्पर्य है? कब फेंक के आना है? देखिए, जिस दिन आप इसे उतारेंगे तो वो दिन कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगल, बुध और शनि, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आपके परिवार में बहुत ज्यादा जिसकी तबीयत खराब हो गई है, एकदम से अचानक से नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो गई है, तो यही प्रयोग आप उसके ऊपर करें। शत्रुनाश बोलते, काली मिर्ची और ये सब डाल करके उस पिंडी को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा करके, है ना। वो कैसे घुमाना है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाएंगे उसको, ठीक है ना। उसको घुमा करके आपको क्या करना है? कहीं भी कचरे में इसको पिंडी को डाल देना है और डाल करके वापस आ जाना है। पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी शत्रु नहीं बचेगा, और जो व्यक्ति बीमार था या जो व्यक्ति परेशान था वो व्यक्ति भी अच्छा रहने लग जाएगा। मतलब कि उस व्यक्ति की भी किस्मत चमक जाएगी, है ना। वो व्यक्ति यदि उसके ऊपर शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया था, तो वो भी आपका जो है वह खत्म हो जाएगा। किया कराया अब शत्रु नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों, ये बद्धा जबरदस्त और बद्धा ही उम्दा और बहुत शानदार टोटका था, है ना। अब दोस्तों देखिए, आपका जो शत्रु, आपका जो भी परिवार में जो सदस्य है, यदि मान लीजिए वह एक दिन आपने इस उपाय को किया, मान लीजिए मंगलवार को, और वो ठीक कम हुआ, यानी कि 20%, 30% ठीक हुआ, यानी कि उसको इंप्रूवमेंट मिला, रिजल्ट मिला, वो ठीक होने लग गया,
तो दूसरे दिन भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन बुधवार है तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार। यदि एक सप्ताह में 3 दिन आप इस उपाय को उस व्यक्ति के ऊपर कर लेंगे तो उस व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। वह व्यक्ति के ऊपर जो किया कराया हुआ वह उसी शत्रु के पास चला जाएगा जिसने उसको करवाया था, यानी कि उल्टा उस क्षेत्र के ऊपर यह चला जाएगा। जब जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे शत्रु कौन हैं, तो स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। कुछ दुश्मन सामने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो छुपकर वार करते हैं। ऐसे गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि न तो उनका नाम पता होता है, न चेहरा, और न ही उनके इरादों का अनुमान लगाया जा सकता है। अब ऐसे हालात में व्यक्ति को खुद की और अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ खास उपायों की आवश्यकता होती है, जो बिना किसी का नाम लिए शत्रुनाश की शक्ति उत्पन्न कर सके। यदि आप नहीं जानते कि आपके शत्रु कौन हैं, लेकिन आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, अचानक से बीमारी, मानसिक तनाव, धन हानि या पारिवारिक कलह बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि कोई अदृश्य शक्ति आपके विरुद्ध सक्रिय है। यह उपाय उन्हीं गुप्त शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए है। इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चे मन और विश्वास के साथ यह प्रक्रिया करनी होती है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको गेहूं के आटे से एक पिंडी बनानी है। यह पिंडी आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पिंडी बनाते समय आपको उसमें कुछ खास वस्तुएं डालनी होती हैं, जैसे काली मिर्च। हर एक काली मिर्च को डालते समय आपको मन ही मन यह उच्चारण करना है, शत्रुनाश। एक एक करके जब आप मिर्च डालते हैं तो हर बार उसी भावना से कहें कि मेरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं। यह भावना जितनी गहरी और सच्ची होगी, उतना ही प्रभावी यह उपाय बनेगा। काली मिर्च के बाद कुछ चावल लेने हैं। चावल डालते समय भी वही मंत्र दोहराना है, शत्रुनाश। अब इन चावलों और मिर्चियों के साथ पिंडी को अच्छे से बंद कर दें। आप चाहें तो इसमें एक पताशा भी रख सकते हैं, जो इस प्रक्रिया की पूर्णता का संकेत मानी जाती है। अब यह पिंडी पूरी तरह तैयार है। इसके बाद इस पिंडी को अपने शरीर के चारों ओर 7 बार घुमाना है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। यह घुमाना प्रतीक है कि आप अपने चारों ओर फैले नकारात्मक प्रभावों को इस पिंडी में समाहित कर रहे हैं। 7 बार घुमाने के बाद अब यह पिंडी उस नकारात्मकता और शत्रु ऊर्जा से भर चुकी होती है, जिसे अब आपको दूर करना है। अब इस पिंडी को फेंकने की बारी आती है। ध्यान रखें, इसे कहीं भी नहीं फेंकना है। इसे ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ना है जहां गंदगी का ढेर हो, जैसे किसी सुनसान कोने में पड़े कूड़े के ढेर में। ऐसा स्थान जहां कोई आता जाता ना हो। कोई इसे उठाए नहीं। इसे पानी में नहीं बहाना है, न साफ पानी में और न ही गंदे नाले में। सिर्फ कचरे के ढेर में डालकर बिना पीछे देखे वापस लौट आना है। पीछे मुड़कर देखना इस प्रक्रिया की शक्ति को कमजोर कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होते हैं मंगलवार, बुधवार और शनिवार। इनमें से किसी भी दिन आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी अपने को अचानक से बीमारी ने घेर लिया हो और आपको यह लगे कि यह सामान्य नहीं है, तो आप इस उपाय को उस व्यक्ति के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक उसी विधि से पिंडी बनाकर काली मिर्च और चावल डालकर मंत्रोच्चारण करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए और फिर पिंडी को गंदगी में डाल आइए। यह प्रयोग तब और अधिक असर करता है जब इसे क्रमशः 3 दिन किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि मंगलवार को शुरुआत की तो बुधवार और शनिवार को दोबारा दोहराएं। 3 बार यह प्रक्रिया करने से न केवल शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि उस पर किया गया तांत्रिक प्रहार भी उलटकर शत्रु पर लौट जाता है। जिस शत्रु ने बुरे इरादों से किसी को पीड़ित किया है, वही इस प्रयोग के प्रभाव से खुद पीड़ित होने लगता है। ऐसे में न केवल बीमार व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि शत्रु की ताकत भी कमजोर होने लगती है। यह उपाय बिना किसी हिंसा के, बिना किसी को चोट पहुंचाए, पूरी तरह से आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक स्तर पर कार्य करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शत्रु चाहे जितना भी गुप्त हो, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, बार बार बिना कारण के समस्याएं झेल रहे हैं, तो यह उपाय अवश्य अपनाएं। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह उपाय न केवल शत्रु नाश करता है, बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करता है। तो अब समय है उन छुपे हुए शत्रुओं से छुटकारा पाने का, जिन्होंने बिना सामने आए आपको परेशान किया है। यह उपाय अपनाएं और अपने जीवन में आने वाले हर संकट को दूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार।